खबर है बहुत बड़ी और खबर है पाकिस्तान की सियासत हुकूमत साजी के हवाले से डेडलॉक की तरफ सूरत हाल जाती हुई नजर आ रही है। हुकूमत साजी में मुस्लिम लीग नून को बड़ी मुश्किलात पेश आने वाली है। इस्लामाबाद में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई हुई है और आज फिर एक बड़ी बैठक होने जा रही है हुकूमत साजी के लिए। मुस्लिम लीग नून ने इत्तेहादी जमातों के साथ राब्ते शुरू कर दिए थे या सबका इत्तेहादी जमातों के साथ राब्ते किए और नया इत्तेहाद यानी PDM 2 या PDM प्रो बनाने की बातें हुई कि जनाब दोबारा मिल बैठते, हुकूमत बनाते, हमारे पास सीटें ज़्यादा हैं, बतौर बड़े सीनियर पार्टनर हम मैदान में आ गए, आए मिलकर चले। खबरें चली बड़ी धुआंधार किस्म की कि जनाब फार्मूला तय हो गए। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ में मुलाकात हुई है, इत्तफाक हो गया। वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून का और अपना सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी और अपना स्पीकर पीपल्स पार्टी का और इस तरह की चीज़ें और हेडलाइन बैनर अपना लीड जिसको कहते हैं वो तक अखबारात में छपी और मैं आपको मुसलसल इस बात से आगाह रखता रहा कि ये खबरें ठीक नहीं है। इन खबरों की सेहत बहुत ख़राब है, ये खबरें पोलो ज़दा हैं, इनमें हकीकत नहीं है, ये खबर से ज़्यादा ख्वाहिश है। कल फिर एक खबर चली कि जनाब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में तय पा गया है कि आधी मुद्दत आप हुकूमत करें और आधी मुद्दत हमें दे। ये फैसला हो गया, ये तय पा गया, फार्मूला तैयार हो गया हुआ है। लेकिन पीपल्स पार्टी जो जिसकी अपना रजा खुशी से, जिसकी मर्जी से, जिसकी शमूलियत से ही कोई हुकूमत बन सकती है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून लीड करे, चाहे उसको पीपल्स पार्टी और PTI के साथ मिलकर हुकूमत बनाए, यानी पीपल्स पार्टी के बगैर इस वक्त पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं बन सकती मरकज में। लेकिन एक सूरत हो सकती है कि अगर आज़ाद यानी PTI के जो है वो कोई 40-50 से ज़्यादा अरकान टूट कर अगर मुस्लिम लीग नून के साथ आ जाए तब जाकर मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी। अदरवाइज सूरत हाल जो है दोबारा इंतखाबात की तरफ जाएगी। अब कल एक बड़ी बैठक हुई इस्लामाबाद में, जरदारी हाउस में। मैं भी इस्लामाबाद में ही हूँ और रात मीटिंग चलती रही और इजलास से पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें मैंने कहा था कि अभी ब्रीफिंग नहीं हुई, अभी इजलास जारी है, लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि अंदर क्या क्या चल रहा था। जो उस वक्त मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई। अब ये मेरे हाथ में कागज़ है और इस कागज़ पर वो नोट्स है जो मैंने सोर्सेज से अपने जो इजलास के अंदर यारबेली थे पीपल्स पार्टी की CEC के, उससे मैंने मालूमात ली है और मालूमात बड़ी तहलका खेज है। डेवलपमेंट्स जो है वो बता रही है कि भाई सींग फंसेंगे, आसानी से हुकूमत नहीं बनेगी किसी की भी, और हुकूमत अगर सियासी जमातों को इंतखाबात में जाने से बचना हुआ तो फिर शायद मुस्लिम लीग नून अपना नंबर ज्यादा होने के बावजूद पीपल्स पार्टी का जो मुतालबा है, डिमांड है या उनकी ख्वाहिश है वो मान ले। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि जनाब कल इजलास हुआ, आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ज़ेर सदारत लंबी बहस हुई और फिर बेनतीजा इजलास खत्म हुआ। इजलास का मुद्दा क्या था, नुक्ता क्या था कि हमें मुस्लिम लीग नून की तरफ से दावत आई है कि इत्तेहाद में शामिल हो। पीपल्स पार्टी की CEC ये फैसला कर चुकी हुई थी लाहौर में बिलावल हाउस में कि जनाब पीपल्स पार्टी के वजीर आजम के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो होंगे। बिलावल भुट्टो ने अपने वालदा की बरसी पर 27 दिसंबर को गनी खुदाबख्श में जलसे से इजाज़त ली थी कि आप मुझे इजाज़त दें, मैं वज़ीर आज़म बनना चाहता हूं, अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो फिर मैं CEC में आपकी इजाज़त से जाकर ये अपना तजवीज़ रखूंगा और CEC से उसकी मंजूरी लूंगा। तो CEC ने मंजूरी ले ली थी, तो लिहाजा पीपल्स पार्टी ने ये रखा सामने के जनाब इसी CEC ने फैसला किया था कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होंगे। अब सूरत हाल ज़रा डिफरेंट है, तो अब क्या किया जाए? क्या वज़ीर आज़म अपना इत्तेहादी हुकूमत में जाके जूनियर पार्टनर के तौर पर मुस्लिम लीग नून का साथ दिया जाए या अपोजिशन में बैठा जाए या फिर बिलावल भुट्टो इत्तेहादी हुकूमत के वज़ीर आज़म हो? तो जो अंदर डिस्कशन हुई है वो बड़ी अपना तहलका खेज है और कौमी मीडिया उस तरह आपको कल तक नहीं बता रहा था। आज फिर रात जब सूरत हाल डिफरेंट हुई
जब वो सारी खबरें जो मनगढ़ंत थी, जो ख्वाहिशात पर मबनी खबरें थी, जब वो सारी गलत साबित हुई, तो फिर यकीनन अपना अब टॉक शोज भी होंगे, इस पर सवाल जवाब भी होंगे। और आज दोबारा पीपल्स पार्टी का जो इजलास है वो 3:30 बजे होगा। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो 12:30 बज रहे हैं। मेरा व्लॉग आप तक पहुंचेगा तो तब तक इजलास शायद शुरू हो चुका होगा या शुरू होने वाला होगा, और वहीं से जहां से रात सिलसिला टूटा था वहीं से मुशावरत का आगाज होगा। टूटा कहां पर था, अब मैं आपको वो खबर देने जा रहा हूं। जो बड़ी खबर है वो ये है कि तजवीज़ जो रखी गई, जैसे मैंने आपको बताया कि तजावीज़ रखी गई, एजेंडा बताया गया अरकान को कि जनाब क्या करना चाहिए। तो इजलास में हुआ ये कि कोई 99% सीसी के अरकान ने 99% सीसी के अरकान ने ये तजवीज़ दी है कि जनाब हमें मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं बैठना चाहिए। यानी बड़ी खबर है कि पीपल्स पार्टी की सीसी ने आसिफ जरदारी साहब की वो तजवीज़, बिलावल भुट्टो जरदारी तो ज़ाहिर सदारत कर रहे थे, जिसमें दोनों ने उस तरह भी अपनी राय नहीं दी थी। उन्होंने सामने बात रखी है कि जनाब ये चीज़ है, ये फार्मूला है, अगर हम नहीं बैठते किसी इत्तेहादी हुकूमत में तो दोबारा इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा और हमें बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। तो मेजॉरिटी जो है, यानी तकरीबन पूरे इजलास ने, तकरीबन तमाम अरकान ने यह कहा कि हमें नहीं बैठना चाहिए मुस्लिम लीग नून के साथ। एक सूरत में चंद अरकान ने राय दी कि ठीक है, अगर हमारे बगैर हुकूमत नहीं बनती तो फिर हम लीड क्यों ना करें हुकूमत को। ये फिर क्यों हो कि जनाब मुस्लिम लीग नून के हम जूनियर पार्टनर के तौर पर बैठे, पॉलिसी मुस्लिम लीग नून की चले, और फिर उसका जो है वो तमाम इत्तेहादी ज़ाहिर है, हुकूमत की पॉलिसियों का असर तमाम इत्तेहादियों पर होता है। ये हकीकत है कि बड़ा पार्टनर जो होता है वो उसके ऊपर मलबा ज़्यादा गिरता है कारकर्दगी का या पॉलिसियों का, लेकिन जूनियर पार्टनर भी हिस्सेदार होते हैं और वो अपना दामन नहीं छुड़ा सकते उस बात से। ये कहकर कि जनाब हमें तो जो है वो फैसला साजी में शामिल नहीं किया गया था, तो इस तरह नहीं होता, फिर उसका मलबा गिरता है, कारकर्दगी अच्छी होती है तो उसमें सबका हिस्सा होता है, सब उसका क्रेडिट लेते हैं। अगर कारकर्दगी बुरी होती है तो मलबा सब पे गिरता है। तो अब मुस्लिम लीग नून का मंशूर और पीपल्स पार्टी का मंशूर इंटायरली डिफरेंट है। पीपल्स पार्टी जो है वो जो चाहती है वो मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत में बैठकर हम नहीं कर सकते। फर्ज कर लें प्राइवेटाइजेशन कहा गया कि हम प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहते, मुस्लिम लीग नून प्राइवेटाइजेशन चाहती है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है वो चीजें चलाई जाए, जिस तरह उनका दावा है पीपल्स इजलास में कहा गया। जिस तरह सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सड़कें भी बनाई जा रही हैं, बड़े अस्पताल भी चलाए जा रहे हैं, स्कूल भी चलाए जा रहे हैं, तो एक कामयाब तजुर्बा है। यहाँ तक कि थरकोल की मिसाल दी गई कि थरकोल वहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बिजली पैदा की गई। और तो हम तो पीपल्स पार्टी का तो मंशूर है कि जनाब प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब हम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में बैठेंगे, वो लीड करेगी, तो फिर मुस्लिम लीग नून तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएगी। और अभी जो निगरान हुकूमत है वो तो अपना PIA और दीगर इदारों की प्राइवेटाइजेशन के मामलात हतमी मरहले में दाखिल कर चुकी है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लिया। अब आने वाली हुकूमत ने इसको आगे लेकर जाना है, तो फिर हम प्राइवेटाइजेशन के मुखालिफ, तो फिर हम प्राइवेटाइजेशन कैसे करेंगे, तो और उसको सपोर्ट कैसे करेंगे। अगर हुकूमत में बैठेंगे तो मुखालफत कैसे करेंगे। तो लिहाजा अगर ज़रूरी है, लाजमी है कि भाई इंतखाबात से बचना है, तो फिर मुस्लिम लीग नून इस बार कुर्बानी दे, पीपल्स पार्टी को वज़ारत उज़्मा दी जाए। अगर पीपल्स पार्टी को बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म नहीं बनाया जाता तो अपोजिशन में बैठ जाए। चंद अरकान ने यहां तक कहा कि ठीक है, अगर खदशा जाहिर किया गया ना कि देखिए अगर हम नहीं बैठते मुस्लिम लीग नून के साथ तो फिर जो आर्गूमेंट हुआ तो फिर मुल्क दोबारा इंतखाबात की तरफ जाएगा, तो क्या हम दोबारा इंतखाबात बर्दाश्त कर सकते हैं। तो चंद अरकान ने कहा कि जी बिल्कुल, जाना पड़े तो जाना चाहिए इंतखाबात में, नून लीग के साथ नहीं बैठना चाहिए। वजह यह बताई गई कि पीपल्स पार्टी का पूरा जो इलेक्शन कैंपेन थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, वो सारी की सारी मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट थी, और मुस्लिम लीग नून जो है वो उसके साथ इत्तेहाद में बैठने की वजह से पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ है। एंटी नवाज वोट इस वजह से इमरान खान की तरफ चला गया। जब अब आस उम्मीद पैदा हुई है तो फिर क्यों तो मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद में बैठे। तो ये बड़ी तवील गुफ्तगू रही, उसमें नदीम अफजल चंद ने यह राय भी दी कि हमें हर सूरत मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं जाना चाहिए। PTI की तरफ अगर कोई ऑप्शन बनता है तो उस तरफ जाने में कोई कबाहत नहीं होगी, लेकिन जाहिर है उस तरफ नदीम अफजल चंद की राय तो हो सकती है, लेकिन
जो बड़ी ताकतें हैं, असल ताकतें, वो फिर कैसे कबूल करेंगी इस इत्तेहाद को, वो भी एक बड़ा सवाल है। इजलास में इस पर भी बहस हुआ कि भाई उधर जाएंगे तो फिर किधर जाएंगे, मतलब अगर पीटीआई की तरफ हमने हाथ बढ़ा लिया तो फिर तो हम भी उसी तरह निशाने पर होंगे जिस तरह पीटीआई है। जाहिर है पीटीआई ने जो तसादुम की सियासत की है तो उसके साथ फिर बैठने का मतलब ये है कि आप खुद ही इस्टेब्लिशमेंट को अपनी तरफ आमिर मुझे मार वाला जो है वो आप काम करें, दावत दे इस्टेब्लिशमेंट को कि जी आए हम भी हैं पीटीआई के साथ। तो वो तो बहरहाल उस पर कोई ज्यादा पीटीआई के साथ बैठने पर ज्यादा कोई डिस्कशन नहीं हुई थी। तो अब जो चीज एक और हुई इजलास में वो ये कि एक सूरत में हम इत्तेहाद में बैठेंगे, पंजाब की वजारत आला ले, अगर वजारत उज़्मा नहीं देते तो फिर पंजाब की वजारत आला ले ले। अगर परवेज इलाही को भी 10 सीटों पर वजीर आला बना लिया गया था तो फिर हमारे पास 11 सीटें हैं और कौमी असेंबली में हमारे पास 54 है अभी तक अरकान। ज़ाहिर है वो फिर ओवरऑल मजबूरी जब बनेगा मखसूस नशस्तें आएंगी तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इसी तनासुब से इसका इम्पैक्ट आएगा। तो अगर हम इतनी स्ट्रेंथ दे मरकज़ी हुकूमत में मुस्लिम लीग नून को, तो फिर ऐवान सदर ले लें, स्पीकरशिप ले लें, चेयरमैन सेनेट ले लें, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि हम पंजाब ले लें। अगर मुस्लिम लीग नून चाहती है कि हुकूमत में बैठे तो कुर्बानी दे इस बार पंजाब की। अब क्या ये मुमकिन है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब पीपुल्स पार्टी के हवाले कर ले? क्या ये मुमकिन है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो वज़ारत उज़्मा पीपुल्स पार्टी के हवाले कर दे? जाहिर है इसके इम्कानात कम है। तो पीपुल्स पार्टी अगर कोई फैसला नहीं कर पाती तो एक जो फार्मूला जिसके ऊपर काम भी चल रहा है और मुस्लिम लीग नून को भी पता है और जिनसे मुस्लिम लीग नून की गल हुई थी उनको भी पता है कि अगर पीपुल्स पार्टी नहीं बैठेगी इत्तेहाद में तो हुकूमत जो है वो किस तरह बनाई जा सकती है। तो फिर जितना नंबर पीपुल्स पार्टी का है उसके करीब करीब नंबर जो है वो आज़ाद अरकान जो टूटना शुरू हो गए हुए हैं। मैंने आपको खबर दी थी कि कोई 12 आज़ाद अरकान पीपुल्स पार्टी की तरफ जाने को तैयार थे, राब्ते थे, सारा कुछ था, मगर वो सिलसिला रुक गया। रुक इस वजह से गया कि आज़ाद अरकान को इशारा हुआ है, एक आज़ाद वो है जो पीटीआई के, एक जो बिल्कुल आज़ाद अरकान है, उनको कहा गया कि आपने खामोश रहना है, फिलहाल सूरत हाल देखेंगे, तेल की धार देखेंगे, उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि आपने किस तरफ जाना है। वो फिर आज़ाद अरकान जो है उस सारे के सारे जो पीटीआई के हैं और जो पीटीआई के नहीं है, पीटीआई के सारे तो नहीं लेकिन एक बड़ी तादाद पीटीआई की वो मुस्लिम लीग नून में शामिल कर ली जाएगी, या फिर वो आज़ाद एक अलग से ग्रुप बनेगा, या वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेंगे लाइक आईपीपी या किसी जमात को ज्वाइन करके, और फिर वो जो है इत्तेहादी हुकूमत का बनेंगे हिस्सा। तो उस सूरत में पीपुल्स पार्टी बैठेगी अपोजिशन में, और पीपुल्स पार्टी की 99% की जो ख्वाहिश है पीपुल्स पार्टी की सीईसी की वो होगी पूरी, क्योंकि पीपुल्स पार्टी, मैं बार बार आपको इन व्लॉग्स में कहता रहा हूं कि पीपुल्स पार्टी की नज़र अगले इंतखाबात के ऊपर है, और पीपुल्स पार्टी के पास फ्यूचर लीडरशिप है बिलावल भुट्टो की शक्ल में, आसफा भुट्टो की शक्ल में। और पीपुल्स पार्टी वैसे भी कभी पीपुल्स पार्टी का मिजाज नहीं रहा कि वो एक इलेक्शन की सियासत करे। पीपुल्स पार्टी मुस्तकबिल का सोच के आगे बढ़ती है, तो लिहाजा पीपुल्स पार्टी की सीट यानी मिलता इक़्तिदार किसको अच्छा नहीं लगता। वो जो मैंने मुंतखब होकर आए उनमें से वजीर बनेंगे ना वफाकी, नहीं भी बनेंगे तो हुकूमत का हिस्सा तो होंगे। तो वो भी ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें नहीं हुकूमत का हिस्सा बनना चाहिए। वो सेनेटर जो सीसी में थे उनमें से भी कई वजीर बन सकते हैं, वो भी कह रहे हैं कि नहीं, हमें हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। वजह यह है कि वो फ्यूचरिस्टिक होके अपने आप को देख रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि हम इस लूली लंगड़ी हुकूमत का अगर हिस्सा बनते हैं तो जो इम्कान है 2029 में के इंतखाबात में पीपुल्स पार्टी के रिवाइव करने का पंजाब में, वो ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ कहा यह गया है कि जनाब अपोजिशन में बैठे, लीडरशिप जो है पंजाब पर फोकस करे, पंजाब में तंजीम साजी की जाए, और वो जो अपना पंजाब के में एंटी नवाज वोट है उसको अपनी तरफ खींचा जाए। अब आज फिर इजलास होने जा रहा है। अब इस इजलास के बाद क्या फैसला आता है कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि पीपुल्स पार्टी हुकूमत में बैठ जाए, हो सकता है कि पीपुल्स पार्टी हुकूमत में ना बैठे, लेकिन एक चीज़ होगी कि इजलास के बाद एक कमेटी बनेगी। इजलास में अगर ये कहा जाता है कि जनाब हमें वजारत उज़्मा चाहिए तो बैठने को तैयार है, वजारत आला पंजाब चाहिए तो बैठने को तैयार है, तो उस सूरत में कमेटी बनेगी और कमेटी मुस्लिम लीग नून के साथ इंगेज करेगी, मुज़ाकरात करेगी, और मुज़ाकरात के बाद फिर मामला वापस लीडरशिप पर आएगा, उनके पास आएगा। फिर एक और सीसी हो सकती है और वो सीसी फिर उसको फाइनल टचेस देगी, फाइनल फैसला करेगी। लेकिन अब तक जो बड़ी डेवलपमेंट है वो यही है
कि पीपुल्स पार्टी को कोई शौक नहीं है इजलास की जो फील जो बाहर आई है कि 99% अगर अरकान ये कहे कि हमें हुकूमत में नहीं बैठना चाहिए, अपोजिशन में बैठना चाहिए, तो मुझे कहा जा सकता है कि पीपुल्स पार्टी को कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई शौक नहीं है हुकूमत में बैठने का। वो हुकूमत में बैठने से अपोजिशन में बैठने को तरजीह दे रहे हैं। और ऐसी सूरत में PTI की जो है वो ज़्यादा PTI के ऊपर ज़्यादा मुसीबत आएगी। वजह यह है कि उनके ज़्यादा अरकान टूटेंगे और फिर अपोजिशन की स्लॉट जो PTI को मिल सकती है, मैं PTI की बात करूँ, जो PTI को मिल सकती है वो भी फिर PTI को नहीं मिलेगी। फिर वहाँ बिलावल भुट्टो बैठा होगा और PTI अपने कोई 30-35 अरकान के साथ पीछे बैठी होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।